आज होगा तमिलनाडु का फैसला। शशिकला का फैसला, सरकार का फैसला। जीती चिन्नम्मा तो पहनेंगी ताज। हारी तो टूट जाएगा ख्वाब। एक तरफ है विधायकों की टेंशन, दूसरी तरफ आय से अधिक संपत्ति का केस। दो मोर्चों पर घिरी है शशिकला। पनीरसेल्वम के खेमे में भागे चिन्नम्मा के विधायक। अब कितना बचा है शशिकला का कुनबा? क्या आय से अधिक संपत्ति केस से मिलेगा छुटकारा? चिन्नम्मा के सामने डबल चैलेंज। तो कुछ ही घंटों का वक्त बचा है और कुछ ही घंटों में यह तय हो जाएगा कि तमिलनाडु की राजनीति में शशिकला का उगता हुआ सूरज बरकरार रहेगा या फिर उस पर चढ़ते ही डूबने का खतरा मंडराने लगेगा। क्योंकि आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति केस में फैसला आ सकता है। 21 साल पुराने बेहिसाब प्रॉपर्टी केस के अलावा उनके सामने पनीरसेल्वम भी बड़ी चुनौती बन चुके हैं, यानी कि डबल चैलेंज है शशिकला के सामने। उनके विधायक छिटक छिटक कर पनीरसेल्वम की तरफ जा रहे हैं और इसीलिए तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनने का उनका ख्वाब टूट भी सकता है। आज इन दोनों ही खबरों पर जी मीडिया की बारीकी से नजर रहने वाली है, लेकिन इसे दिखाने से पहले खबरों की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता की जानकारी हम आपको दे देते हैं। इस खबर पर हमारे रिपोर्टर की मौजूदगी है। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं, तो हम आपको ये बता दें कि यह खबर सही है। इस पैमाने पर भी हम इस खबर की पुष्टि करते हैं। तीसरा पैमाना है गवाह या फिर एक्सपर्ट की राय। इस खबर में संविधान विशेषज्ञों की राय ली गई है। चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता, यानी कि इस खबर में जो वीडियो या तस्वीरें दिखाई गई उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि यह वीडियो जी मीडिया ने शूट किया है, इसीलिए आप इस पर यकीन कर सकते हैं। एक केस जो 21 सालों से शशिकला के पीछे साए की तरह साथ है। एक केस जिसका फैसला चिन्नम्मा ही नहीं, तमिलनाडु का भविष्य है। एक केस जो तय करेगा पैमाना कि कौन बनेगा तमिलनाडु का सीएम। आय से अधिक संपत्ति का केस यानी बेहिसाब प्रॉपर्टी। इस इल्जाम से घिरी हुई शशिकला तमिलनाडु के सीएम पद के करीब रहकर भी बहुत दूर हैं। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर शशिकला को कमजोर कर सकता है तो उनको और ताकतवर भी बना सकता है, जिसके बाद उनको सीएम पद से दूर रखना शायद उनके विरोधियों के लिए आसान ना हो। 1996 में तत्कालीन जनता पार्टी के नेता और अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमा दायर करके आरोप लगाया था कि जयललिता ने 1991 से 1996 तक सीएम पद पर रहते हुए 66 करोड़ से ज्यादा की बेहिसाब प्रॉपर्टी इकट्ठा की थी। 2014 में इस केस में बेंगलुरु की अदालत में फैसला सुनाया गया। दिवंगत सीएम जयललिता, शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों वीएन सुधारन और इलावर्सी को 4 साल की सजा सुनाई गई थी।
कोर्ट ने 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि 2015 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने जयललिता और शशिकला समेत सभी को इस केस में बरी कर दिया था। हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। Shashikala issue, the governor is waiting for the Supreme Court judgment. Because the Supreme Court decides that Shashikala is guilty of corruption under the Prevention of Corruption Act, then obviously he can't be asked to swear her in, because then she incurs the disqualification. अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है तो शशिकला के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता काफी हद तक साफ हो जाएगा। लेकिन फैसला उनके खिलाफ जाता है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगी। शशिकला को जेल भी जाना पड़ सकता है। If she is found guilty, then definitely not, because then she'll have to go to jail. And whether she would be disqualified from contesting elections again, that would depend on whether the conviction is for more than 2 years. हम शशिकला पर आय से अधिक संपत्ति वाले मुकदमे पर अभी टिप्पणी नहीं करेंगे। फैसला आने के बाद ही इस पर बात करेंगे। हम AIADMK के किसी गुट का समर्थन नहीं कर रहे। वो हमारे विरोधी हैं और हम उनके खिलाफ हैं। पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु में AIADMK के अंदर वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। शशिकला से बगावत करने वाले पनीर सेल्वम ने पार्टी पर उनकी दावेदारी पर सवाल उठाया है। शशिकला राज्य की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। वही कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने बगावत करते हुए पद पर दावा जता दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। दोनों के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है। दोनों नेता बहुमत होने का दावा कर रहे हैं। निशिता वीरेंद्र के साथ प्रसाद भोजेकर, जी मीडिया, चेन्नई। तो आज इस बात की उम्मीद है कि 10:30 बजे सुबह फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अहम क्यों है? अगर शशिकला के खिलाफ फैसला आता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट शशिकला को दोषी करार देता है, तो उनके सीएम बनने के सपने को चकनाचूर कर देगा ये, क्योंकि तब राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाने से बचेंगे। बेहिसाब प्रॉपर्टी केस में अगर कोर्ट शशिकला को 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा सुनाता है तो वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी। शशिकला अभी असेंबली की मेंबर नहीं है और अगर वो मुख्यमंत्री बनी तो उनके पास 6 महीने का वक्त होगा जब उन्हें विधायक बनना होगा। ऐसे हालात में अगर सजा हुई तो वो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे।